नमस्ते। इस ट्रेनिंग वीडियो में आप ये सीखेंगे कि एफएससी ऐप के द्वारा रिटेलर का परफॉर्मेंस कैसे मैनेज कर सकते हैं। जियो ने भारत में डिजिटल क्रांति की शुरुआत की है। जियो के ग्राहक अनलिमिटेड कॉलिंग और 5 रुपए प्रति जीबी के सबसे किफायती दर पर 4G डेटा का आनंद ले सकते हैं। इस डिजिटल रेवोल्यूशन में हमारे साथ जुड़कर महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आपका धन्यवाद। इस डिजिटल क्रांति के दौरान जियो ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। अब जियो विश्व का 5वां बेस्ट ब्रांड और भारत का नंबर 1 टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है। जियो भारत का एकमात्र ट्रू 4G नेटवर्क है जिस पर 40 करोड़ से भी अधिक भारतीय भरोसा करते हैं। बेस्ट नेटवर्क, बेस्ट प्लान और बेस्ट सेवाएं जियो की पहचान है। इन उपलब्धियों को हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, एफएससी और रिटेलर के साथ शेयर करते हुए हमें बहुत गर्व है। एफएससी इस मोबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। रिटेलर का परफॉर्मेंस पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितने प्रभावी रूप से मैनेज करते हैं। आपको ये सुनिश्चित करना है कि कम से कम 8 रिटेलर्स प्रतिदिन एक्टिवेशन करें, यानी मिनिमम 8 DAO। इसके लिए आपको अपने रिटेलर को सिम, जियो फोन और वॉलेट बैलेंस की सर्विस देनी होगी। सुनिश्चित करें कि यदि आप जेसी मार्केट में हैं तो प्रतिदिन कम से कम 20 रिटेलर और जेपी मार्केट में हैं तो 15 रिटेलर को विजिट करें। एफएससी ऐप एक बहुत पावरफुल टूल है जिसके द्वारा आप रिटेलर का परफॉर्मेंस अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। आइए इसके कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स एक एक करके समझते हैं। जियो एफएससी यूज करने के लिए एफएससी ऐप का लेटेस्ट वर्जन गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें। आपको जियो से महत्वपूर्ण मैसेज सीधे एफएससी ऐप में मिलेंगे। मैसेजेस को पढ़ने के लिए कृपया नोटिफिकेशंस को नियमित रूप से चेक करते रहें। आइए देखें कि ये कैसे काम करता है। एफएससी ऐप में लॉगिन करने के लिए 068 से शुरू होने वाली एफएससी आईडी और पासवर्ड एंटर करें और लॉगिन पर टैप करें। अब ओटीपी स्क्रीन दिखाई देगी। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ओटीपी एंटर करें और वैलिडेट पर टैप करें। कृपया ध्यान दें, ओटीपी सिर्फ 10 मिनट तक ही वैलिड रहेगा। अगर ओटीपी 5 बार गलत एंटर किया तो लॉगिन अगले 30 मिनट के लिए ब्लॉक हो जाएगा। अब आप होम स्क्रीन पर है। यहां आपको ऊपर दाईं ओर एक बेल आइकन दिखाई देगा। नोटिफिकेशंस देखने के लिए बेल आइकन पर टैप करें। यहां आप सारे मैसेजेस देख सकते हैं। मैसेज पढ़ने के लिए उस पर टैप करें। मैसेज पढ़ने के बाद क्लोज पर टैप करें। हर रिटेलर विजिट को रिकॉर्ड करना आवश्यक है ताकि आपको अलग से डायरी ना रखनी पड़े। एफएससी ऐप में विजिट लॉग्स के माध्यम से यह काम आप डिजिटली कर सकते हैं। पहले नीचे दिए हुए रिटेलर्स आइकन पर टैप करें, फिर विजिट लॉग स्टाइल पर टैप करें। अब जिस रिटेलर को विजिट कर रहे हैं उस पर क्लिक करें। उसके बाद सही ऑप्शन चुनकर फीडबैक अपडेट करें। अन्य फीडबैक देने के लिए अदर्स पर क्लिक करें। अपना फीडबैक इस बॉक्स में टाइप करने के बाद सबमिट पर टैप करें। आपका विजिट लॉग सेव हो जाएगा। रिटेलर की सिम बिलिंग को एफएससी ऐप में रजिस्टर करना आवश्यक है। इससे आपके पास सिम स्टॉक का सही रिकॉर्ड रहेगा। पहले नीचे रिटेलर्स आइकन पर टैप करें, फिर सेल स्टाइल पर टैप करें। अब जिस रिटेलर का सिम बिलिंग करना है उस पर टैप करें। आपको सेल्स ऑर्डर स्क्रीन दिखेगी। आपको एलोकेट हुई सिम की क्वांटिटी आपको माय स्टॉक में दिखेगी। उदाहरण के तौर पर यहां आप 34 सिम देख सकते हैं। कृपया ध्यान दें, यदि डिस्ट्रीब्यूटर ने पार्टनर सेंट्रल DSM के द्वारा एफएससी को स्टॉक एलोकेट किया है तभी वे इसे माय स्टॉक में देख सकेंगे। जो सिम आपको बिल करने हैं उनका सीरियल नंबर
एक एक करके स्कैन करें। हर सफल स्कैनिंग के बाद सेल क्वांटिटी एक एक करके बढ़ेगी। स्कैन किए गए सिम सीरियल नंबर देखने के लिए आई आइकन पर टैप करें। यहां आप स्कैन किए गए सभी सीरियल नंबर्स देख सकते हैं। अब क्लोज पर टैप करें। सभी आइटम स्कैन करने के बाद नेक्स्ट पर टैप करें। अब आपको इनवॉइस स्क्रीन दिखेगी। रिटेलर के चुनिंदा मोड ऑफ पेमेंट के आगे बिल अमाउंट एंटर करें। उदाहरण के तौर पर रिटेलर कैश से भुगतान करेंगे, इसलिए कैश के सामने अमाउंट एंटर करें। सभी डिटेल्स चेक करने के बाद नेक्स्ट पर टैप करें। मटेरियल डॉक्यूमेंट तैयार है। ओके पर टैप करें। स्क्रीन पर मटेरियल डॉक्यूमेंट का पीडीएफ दिखेगा। इस पीडीएफ को ईमेल के माध्यम से रिटेलर को भेजने के लिए स्क्रीन के निचले भाग में सेंड ईमेल टैब पर टैप करें। अब ईमेल आईडी एंटर करें और सबमिट पर टैप करें। यहां आप एक से अधिक ईमेल आईडीज पर पीडीएफ भेज सकते हैं। मोबाइल डैशबोर्ड के द्वारा आप सिम और एमएनपी एक्टिवेशन का रिटेलर वाइज परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं, ताकि आप सही एक्शन लेकर हर रिटेलर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। अब नीचे दाहिनी तरफ दिए हुए डैशबोर्ड आइकन पर टैप करें। अब एमएनपी ओआरएन और एक्टिवेशन टैब पर क्लिक करके रिटेलर वाइज एमएनपी नंबर्स देख पाएंगे। इस डैशबोर्ड में आपको एमएनपी संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। एफटीडी एमएनपी ऑर्डर मतलब आज के एमएनपी ऑर्डर्स, D-1 एमएनपी ऑर्डर मतलब कल के एमएनपी ऑर्डर्स, D-1 एमएनपी एक्टिवेशन मतलब कल के एमएनपी एक्टिवेशंस, MTD एमएनपी एक्टिवेशंस मतलब इस महीने के आज तक के टोटल एमएनपी एक्टिवेशंस, LMTD एमएनपी एक्टिवेशंस मतलब पिछले महीने के आज तक के टोटल एमएनपी एक्टिवेशंस, LFM एमएनपी एक्टिवेशन मतलब पिछले पूरे महीने के टोटल एमएनपी एक्टिवेशंस। इस डैशबोर्ड के डेटा को कंपेयर करने पर आपके 3 एक्शंस इस प्रकार होंगे। अगर आज के एमएनपी ऑर्डर्स कल के ऑर्डर से कम हैं, तो रिटेलर से उसका कारण पूछें। अगर एमटीडी नंबर LMTD से कम है, तो रिटेलर डीग्रो हो रहा है। उनसे एमएनपी नंबर बढ़ाने के लिए कहें और रिटेलर से कहें कि कम से कम LFM जितने एमएनपी नंबर चाहिए, ताकि इस महीने वो डीग्रो ना करें। अगले टैब पर क्लिक करके सिम और जियो फोन एक्टिवेशंस का डेटा रिव्यू करें। पिछले डैशबोर्ड की तरह डेटा कंपेयर करके आप उचित एक्शंस ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि एमटीडी एक्टिवेशंस LMTD से कम है, तो रिटेलर डीग्रो कर रहा है। आप उन्हें एक्टिवेशंस बढ़ाने के लिए कहें। उसी तरह यदि रिटेलर का वॉलेट बैलेंस मिनिमम बैलेंस से कम है, तो उसके वॉलेट में रिचार्ज बैलेंस लोड करें। आप अपने रिटेलर से ज्यादा एक्टिवेशंस करवा के ATP प्रोग्राम में ज्यादा इंसेंटिव्स कमा सकते हैं। यहाँ FSC की अर्निंग अपॉर्चुनिटी बताई गई है। एक महीने में 5 से कम एक्टिवेशंस करने वाला रिटेलर अमेच्योर लेवल पर होता है। वो रिटेलर 5 से 9 एक्टिवेशंस करके Pro 1 लेवल और 10 से अधिक एक्टिवेशंस करके Pro 2 लेवल पर पहुंच सकते हैं। अमेच्योर से Pro 1 लेवल पर अपग्रेड करके आप प्रति रिटेलर 75 रुपए कमा सकते हैं और Pro 2 लेवल पर अपग्रेड करके आप प्रति रिटेलर 200 रुपए कमा सकते हैं। ATP प्रोग्राम इंसेंटिव के महत्वपूर्ण पॉइंट्स कृपया ध्यान से पढ़ें। ATP प्रोग्राम टैब पर टैप करके ये देखें कि कितने रिटेलर्स ATP लेवल पर है। उदाहरण के तौर पर 8 रिटेलर्स अपने पिछले महीने के परफॉर्मेंस के आधार पर अमेच्योर लेवल पर है। आप उन्हें Pro 1 या Pro 2 लेवल पर अपग्रेड करके इंसेंटिव कमा सकते हैं। ये कौन से रिटेलर है जानने के लिए LFM एक्टिवेशंस कॉलम के नीचे 8 नंबर पर क्लिक करें। ATP प्रोग्राम डैशबोर्ड के कलर कोडिंग द्वारा आप ये जान सकते हैं कि ATP इंसेंटिव्स कमाने के लिए आपको किन रिटेलर्स पर फोकस करना है। ग्रीन में वो रिटेलर है जो पिछले महीने के परफॉर्मेंस के आधार पर Pro 1 या Pro 2 लेवल पर अपग्रेड हुए हैं। उदाहरण के तौर पर AK मोबाइल सेंटर। रेड वाले रिटेलर
पिछले महीने की तुलना में नीचे के लेवल पर डाउनग्रेड हुए हैं। ब्लैक वाले रिटेलर पिछले महीने के लेवल पर ही है। आपको रेड और ब्लैक वाले रिटेलर्स पर फोकस करके उन्हें अपग्रेड करना है और ध्यान देना है कि ग्रीन वाले रिटेलर्स डाउनग्रेड ना हो। ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स को ग्रीन यानी कि प्रो 1 या प्रो 2 में अपग्रेड करें और ज्यादा इंसेंटिव कमाएं। अब आप समझ गए होंगे कि एफएससी ऐप का उपयोग करके रिटेलर को इफेक्टिवली कैसे मैनेज कर सकते हैं, रिटेलर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव कमाएं। ऑल द बेस्ट।